एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डबल एंट्री सिस्टम की एडवांटेजेस को स्टडी किया। कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिनके कारण अदर बुक कीपिंग मेथड्स के कंपैरिजन में डबल एंट्री सिस्टम को अपनाया जाता है। आज की क्लास में हम डबल एंट्री सिस्टम की डिसएडवांटेजेस को स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो पहली डिसएडवांटेज है वो है डबल एंट्री सिस्टम काफी एक्सपेंसिव होता है। जो स्मॉल स्केल बिजनेस एंटिटी है वो इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाती है क्योंकि ये काफी खर्चीला मेथड है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बुक्स को मेंटेन करना पड़ता है, जैसे जर्नल बुक, या अगर व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा है तो कुछ सब्सिडरी बुक्स भी जो है बनानी पड़ती है, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स एक्सेट्रा। इसके साथ साथ लेजर बुक में अलग अलग अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है इतनी सारी बुक्स रखना, उनको रिटेन करना एक बिजनेस के लिए काफी महंगा पड़ता है। इसकी जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके साथ साथ इसकी अगली जो डिसएडवांटेज है वो है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके डेबिट करने के जो रूल है और क्रेडिट करने के जो रूल है उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन का होना जरूरी है। एजुकेशन के साथ साथ इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज का होना और स्पेशल ट्रेनिंग का भी होना चाहिए। अगर किसी पर्सन के पास प्रॉपर नॉलेज है, उसे ट्रेनिंग दी गई है, उसे जो है प्रैक्टिकल नॉलेज है कि किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई किया जाएगा, तो ही वो एंट्री कर सकता है या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, उसका क्लासिफिकेशन और समरी प्रिपेयर कर सकता है। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है कि कुछ ऐसी एरर है जो नहीं डिस्क्लोज हो पाती ट्रायल बैलेंस से। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि ट्रायल बैलेंस से जो है हम अकाउंटिंग की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी एरर है जो ट्रायल बैलेंस से भी डिस्क्लोज नहीं हो पाती है। अब कुछ ऐसी एरर रह गई जो ट्रायल बैलेंस से भी डिस्क्लोज नहीं हो पा रही, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है मैं एक्यूरेसी कहाँ प्रोवाइड कर पाया, तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक है। यहाँ पे काफी सारी एरर है जो ट्रायल बैलेंस से हम जो है डिस्क्लोज नहीं कर पाते। तो यहाँ पहली जो एरर है वो है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि अगर किसी जर्नल एंट्री को या किसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए तो ये एरर कहलाएगी एरर ऑफ ओमिशन। इसके बाद अगली जो एरर है वो है एरर ऑफ कमीशन।
कि किसी भी ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो रॉन्ग अमाउंट से कर लिया। इसको हम ज्यादा डिटेल में जो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर आएगा उसमें करेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसका ब्रीफ जो है समरी दे देती हूँ। रॉन्ग अमाउंट से जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन हुई है 50,000 की, 50,000 के कंपैरिजन में हमने क्या किया, 5,000 जो उसकी एवरेज में अगर रिकॉर्ड कर लिया तो ये एरर होगी कमीशन की। अगर रिकॉर्ड करने से भूल ही गए आप ट्रांजैक्शन को तो वो है एरर ऑफ ओमिशन, और अगर रिकॉर्ड तो किया बट रॉन्ग अमाउंट से किया तो वो एरर ऑफ कमीशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट एरर है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत संबंधी गलती। अब यहाँ मैं एग्जांपल लेती हूँ। इफ एनी बिजनेस परचेज मशीनरी ₹5 लाख की मशीनरी खरीदी। अब यहाँ मशीनरी जो है वो एक गुड्स ना होके क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स क्या है, ये रियल अकाउंट है। यहाँ पे दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। ये इसकी कौन सी कैटेगरी में आता है, ये भी रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का क्या रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा 5 लाख से, और टू कैश अकाउंट 5 लाख। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स करेक्ट जो एंट्री होगी वो ये होगी, लेकिन मशीनरी अकाउंट डेबिट करने की बजाय अगर गलती से जो अकाउंटेंट है या बुक कीपर है वो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देता है, और परचेज हमने पढ़ा है कि गुड्स अगर कोई परचेज हो रही है तो वो उसे डेबिट किया जाता है। तो यहाँ आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, क्योंकि डेबिट में चाहे वो परचेज से जाए चाहे मशीनरी से जाए, पर जो है जा कितना रहा है डेबिट बैलेंस, 5 लाख ही जा रहा है। ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, बट ये एरर यहाँ हो चुकी है जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, और ये ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता है। इसको हम डिटेल में हमारा जो चैप्टर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उसमें पढ़ेंगे। अगली जो एरर है वो है एरर ऑफ कंपनसेटिंग। इसे कंपनसेटिंग एरर भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक एरर दूसरी एरर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी। एरर होगी और 2 एरर होंगी, दोनों ही एरर, एक एरर दूसरी एरर को क्या कर देगी, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक परचेज हुई और परचेज हुई है 10,000 की, और गलती से उसे 1,000 जो है रॉन्ग अमाउंट, एरर ऑफ कमीशन हो गई 1,000 एंड जनरल एंट्री में की तरह हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब जो नेक्स्ट परचेज हुई वो 1,000 की हुई थी, लेकिन उसको 10,000 रुपए जो है रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पे दोनों ही एरर हुई है, लेकिन एक एरर ने दूसरी एरर को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सभी डबल एंट्री सिस्टम की डिसएडवांटेजेस को स्टडी किया, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि ये डिसएडवांटेजेस डबल एंट्री सिस्टम की ना होकर के उस पर्टिकुलर पर्सन की होंगी जो इस तरीके की एरर कर रहा है। अगर वो नेग्लिजेंस दिखाता है, लापरवाही करता है, तो ही डबल एंट्री सिस्टम में चूक हो सकती है। अदरवाइज जो है ये एक साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक सिस्टम पर बेस्ड जो है मेथड है, इसमें गलतियों की संभावनाएं बहुत ही कम होती है। अगर जिस आदमी को ये काम सौंपा गया है, जो अकाउंटेंट है, वो पूरी अपनी ड्यू डिलिजेंस से, पूरा प्रॉपर टेक केयर से जो है जनरल एंट्रीज को
जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो किसी तरीके की एरर की संभावनाएं नहीं होती। इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक